नमस्कार, राम राम सा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मार्केट वास्तव में करना क्या चाहता है, किधर जाना चाहता है, किधर नहीं जाना चाहता है। क्योंकि देखो, अब मार्केट खुलने के बाद में, जब मार्केट मंडे को मार्केट खुलेगा, उसके बाद में लगातार एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी आने वाली है, निफ्टी की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी, बैंकेक्स की एक्सपायरी, निफ्टी फिन सर्विस की एक्सपायरी और उधर मिड कैप की एक्सपायरी, सारी मंथली एक्सपायरीज आने वाली है। तो असल में मार्केट में चल क्या रहा है, उसके ऊपर हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। साथ में ही कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। और आज के वीडियो में थोड़ी सी ज़्यादा बातें होगी और वो जुड़ी होगी आपकी एजुकेशन से। क्योंकि देखो, शेयर मार्केट में लेवल बताना 2 मिनट का खेल है, लेकिन उन लेवल्स पे काम कर पाना और उस एजुकेशन को ग्रहण कर पाना, ये सबसे बड़ा और टफ काम है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग हजम ही नहीं कर पाते हैं। एजुकेशन चीज़ ही ऐसी है, इसको हर कोई हजम नहीं कर पाता है। क्योंकि एजुकेशन देने वाला तो दे के चला जाता है, लेकिन लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से ले रहा है। देखो, अब यहाँ पे मैंने लास्ट डे की मैं बात बताता हूँ। लास्ट डे को मैंने क्या एनालिसिस किया था और क्या मार्केट रहा, आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नीचे की तरफ मैंने आपको लेवल बताए थे प्रॉपर 23,700, आज मार्केट वहीं से ओपन हुआ। ऊपर की तरफ मैंने 750 बताया था, 750 मार्केट गया। फिर उससे ऊपर मैंने आपको 790 बताया था, पूरा 800 भी नहीं बताया था, 23,800 नहीं बताया था, 790 बताया था। क्यों बताया था, इसके पीछे रीजन भी उस वीडियो में मैंने बताया था। इवन मार्केट 800 तक जाता है और उसके बाद में फिर 830 तक। अभी 830 और 40 का लेवल का क्या पंगा है, मार्केट 830 और 40 को क्यों क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को गौर से देखना, समझने की कोशिश करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, लाइक और हाइप करना मत भूलना। तो देखो, अब हम चलते हैं शुरू में। सबसे पहले हम इसको वन डे टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, क्योंकि अब ये वीकली एनालिसिस ही मान के चले, आप इसको पूरी वीक की एनालिसिस मान के चले दोस्तों। यहाँ पर देखिए, निफ्टी के पास में मैं पिछले आपको 3-4 दिन से लगातार हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि निफ्टी एक पिंजरे में कैद है। और वो जो पिंजरा बनाया गया ना, वो बनाया गया है इन कैंडल्स का टॉप, और ये ऊपर की तरफ कौन सा आता है, 23,800। जब तक डे कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी ना, तब तक कोई सेंस नहीं है तेजी का। और नीचे के लिए ये वाला लेवल जो कि हमारे पास में 23,250 से लेकर 300 का आ जाता है। तो ये जो कैंडल्स का एक पैटर्न बना हुआ है, या फिर यूं कह सकते हो कि निफ्टी के लिए एक पिंजरा बना हुआ है। जब तक इस पिंजरे में कैद है, तब तक निफ्टी कहीं पर भी नहीं उड़ सकती। इसके पंख कुतर दिए गए हैं। ये समझ लो कि ये भवरानी है। मैं निफ्टी को अक्सर भवरानी बोलता हूँ और बैंक निफ्टी को सास बोलता हूँ और पति बोलता हूँ सेंसेक्स को, मतलब ये मेरी निजी लैंग्वेज है, ठीक है। तो भवरानी जब तक दहलीज के बाहर कदम नहीं रखेगी ना, तब तक भवरानी तेजी नहीं कर सकती, भाग नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। भवरानी के पैर बंधे हुए हैं। तो पैर बंधे हुए हैं, वो लेवल आपको समझ में आ गया होगा कौन सा लेवल है। और अभी मार्केट उसी जगह से रिजेक्शन लेके आ रहा है डे टाइम फ्रेम पर। तो आने वाले समय में क्या लगता है, क्या मार्केट गिर सकता है? इसके ऊपर डेप्थ में जानकारी लेंगे दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, आरबीआई वगैरह की न्यूज चल रही है, बहुत सारी अनसेंट न्यूज चल रही है, किसी पे ध्यान नहीं देना है। आपको मार्केट की स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। देखो, युद्ध की बात अगर हम करते हैं, बहुत टाइम से आप देख रहे हो, लगभग फरवरी के आसपास ये युद्ध चल रहा है। तो क्या होता है ना कि कोई भी चीज जो होती है नई नई होती है ना, उस नई नई चीज के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। उस नई नई चीज का ज्यादा ध्यान रखा होता है। जैसे मान के चलो, आपकी शादी हुई होगी या शादी होने वाली होगी, तो जब नई नई वाइफ आएगी ना आपके, तो आप उसके आगे पीछे घूमोगे। और जैसे ही आपके 1-2 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे, उसके बाद आप ये सोचोगे कि इसका पीछा छूटे तो बढ़िया। थोड़ा गलत उदाहरण दे गया। चलो, नई नई आप बाइक लाते हैं, नई नई कोई गाड़ी लाते हैं, कार लाते हैं, तो उसकी आप बहुत ध्यान रखते हो। लेकिन जैसे वो पुरानी होती है, फिर आप गड्ढे में भी पटक देते हो, थोड़ी धूल वूल भी जमी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसी स्थिति अभी युद्ध की हो रही है। युद्ध जब नया नया था ना, तो निफ्टी बार बार रिएक्शन करती थी। ट्रंप साहब जब कुछ नया नया बोलते थे ना, तो रिएक्शन करती थी। अब ट्रंप लड़ रहा है, नेतन्याहू लड़ रहे हैं, फोन के ऊपर एक दूसरे को कुछ कुछ बोल रहे हैं कि भाई लड़ाई कर रही है, कह रहा है कि नहीं भाई नहीं करनी है। कुछ कुछ फोन पे बोल रहे हैं, उधर मोदी जी हमारे मेलोडी खिला रहे हैं। कुछ भी हो रहा है मार्केट में, लेकिन अब निफ्टी इनके ऊपर रिएक्शन नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बातें हो चुकी पुरानी। पुरानी बातों के ऊपर मार्केट बहुत कम रिएक्ट करता है। पुराने केवल चलते हैं, वो है लेवल। लेवल पुराने चलते हैं। ये तो मार्केट का देखने वाला सीन होता है कि
प्राचीन काल में मार्केट ने क्या किया था वैसे ही वो आगे भी करता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं। बातें बहुत हो गई, बातें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कि एजुकेशन चीज़ ही ऐसी है, इसमें बातें भी करनी पड़ती है और सीखने को भी मिलता है, सिखाना भी पड़ता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं निफ्टी में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 23,719। लेवल मैं आज भी बता रहा हूं, लेवल मैंने कल भी बताए थे। कौन कितना काम कर पाता है ये तो जब मार्केट शुरू होता है ना तभी पता चलता है दोस्तों, क्योंकि देखो बंद मार्केट में तो कोई भी शेयर बन सकता है, लाइव के दौरान अगर कोई शेयर बनता है ना, मैं मानता हूं कि उस बंदे में दम है। और हम लाइव के दौरान भी साथ में रहते हैं, और लाइव के दौरान भी मैं आपको गाइड करता रहता हूं कि कहाँ क्या हो सकता है। इवन मैं टेलीग्राम के ऊपर भी आपको गाइड करता हूं। जो लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, सब जॉब करते हैं, हम लाइव नहीं जुड़ सकते। कई लोग ऐसे भी हैं जो लगातार ऐसे काम करते हैं जो शायद लाइव 5 मिनट भी ना देख पाए, लेकिन उनके पास टेलीग्राम पे अगर मैसेज जाता है तो वो एक बार ओपन करके देख सकते हैं। तो मैं उनके लिए टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट देता हूँ। याद रखिएगा, अपडेट देता हूँ, कोई कॉल टिप की या इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं देता हूँ। कहीं आप उसके चक्कर में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है टेलीग्राम, लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो हो क्या सकता है। देखो यहाँ पे हम एक दो लेवल मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे जो मैंने पहले से मार्क किए हुए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि निफ्टी नीचे में मेरे को सपोर्ट बनाती दिख रही है 23,700 पे, जो कि क्लोजिंग लगभग यहीं पे है 23,700। ओके, अगर निफ्टी कल 23,700 के लेवल को ब्रेक करके 23,700 का एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लग जाए, याद रखना रेजिस्टेंस बोल रहा हूं क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। आज भी ऐसा ही हुआ था, मार्केट यहां से उठा ऊपर गया, इसको सपोर्ट क्रिएट किया, देखो यहाँ पे 750 को, एंड देन फिर ऊपर भागा। आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के ऐसे हिट हुए हैं, लॉस में ज्यादा हैं आज लोग, आज कम लेके गए हैं जो भी लेके गए हैं। खैर अपने अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। तो 23,700 ब्रेक हुआ तो फिर मैं कहां तक आ सकता हूं, देखो 23,700 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद में मैं कहां तक आ सकता हूँ, देखो आज का लो। अब ये कोई खास नहीं है लेकिन आपको इसको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये आज का लो है, और लो कितना आ जाता है आपका 23,670। तो नीचे अगर यहां से टूटा तो 23,670 बहुत बड़ा लेवल नहीं है, नॉर्मल लेवल है। लेकिन ये लो टूटा ना तो फिर ये गैप भी फिल होगा और इस गैप के भी नीचे मार्केट जा सकता है, जो कि हमारा लगभग निकल के आता है 23,620। तो मोटा मोटा लेवल अगर मैं देखूं तो 23,700 से नीचे मार्केट गया तो 23,620 तक ये नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, ये चीज तो हमारे समझ में आ गई। अब एक चीज बताओ, 23,620 से नीचे मार्केट आया तो देखो 620 ये जो लेवल है ना 620 का और 600 का, आप इसको एक जोन बना लेंगे इस तरह से, ये जोन बना लीजिए आप। आपको एक एजुकेशन की बात बता दूं क्या मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कई बार देखते होंगे कि हैमर कैंडल बन गई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई, और आप कोई भी पैटर्न देखते होंगे, उस पैटर्न को ट्रैप करना आसान होता है, उसको ब्रेक करना और उसको लपेटना बहुत आसान होता है जो बड़े फंड वाले होते हैं या जिनके पास में यूं कह सकते हो आप FIDIs के द्वारा। लेकिन एक जोन को ट्रैप करना बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको 23,620 से लेकर 23,600 का ये एक जोन है, इसको आप सपोर्ट क्रिएट करें। अब आप कहोगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, कैंडल कैसे ट्रैप होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। लाइव चल रहा था ना, आज प्रॉपर लाइव चल रहा था। लाइव के दौरान इन दो कैंडल्स पे कितने लोग झपट्टे में आ गए बताओ। इस कैंडल्स में बहुत सारे लोग मारे गए आज, इस कैंडल पैटर्न पे। यकीन करना दोस्तों, अगर आप ट्रेड कर रहे थे और वाकई में आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन हो और ट्रेडिंग करते हो तो इन कैंडल्स पे आप ट्रैप हुए कि नहीं हुए, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, पाखंड मत करना दोस्तों। पाखंड तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे ये धीरे धीरे मार्केट आया, सपोर्ट पे आया, एकदम सपोर्ट पे, लिक्विडिटी भी इसने ली। ऐसा लगा हमें देखने में कि लिक्विडिटी ले ली, लेकिन असल में लिक्विडिटी नहीं ली। और यहाँ पे तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनी और वो भी बुलिश इंगोल्फिन। अब तो लग रहा था कि मार्केट तेजी करेगा, दूसरी कैंडल में मंदी कर गया। फिर यहां से तो कॉल में फंसे ही फंसे, कॉल से छुटकारा मिला तो पुट में फंस गए भाई साहब। क्यों, 120 डिसीजन ले लिया ना पुट का, पुट में फंस गए, और पुट में भी फंसे तो ऐसे फंसे कि वापस कॉल में चला गया। अब बताओ, ये इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है,
लेकिन एक जोन को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक तरह का जोन है और यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई और इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ से फिर भागा मार्केट और आगे आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। जोन को मैनिपुलेट करना बड़ा टफ काम होता है। मैं बस ओवरऑल ये बताना चाहता हूँ आपको कि जोन को मैनिपुलेट करना टफ काम होता है, कैंडल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो नीचे के लिए मैं आपको 600 तक पहुंचा चुका हूं। अगर 600 के नीचे फिर मार्केट चला तो देखो 23,560 और फिर 500 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन अगर फिर मार्केट में मान के चलो एक बड़ी मंदी का ऐसा लग जाता है कि यार एक बड़ी मंदी आ सकती है, तो फिर ये जो लेवल रहेगा ना 23,400 ये भी आ सकता है। बट इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको डिसाइड करके बता दिए हैं कि एक तो मेरा ये वाला जो लेवल है, फिर इसके नीचे ये लेवल है, ठीक है, फिर ये कैंडल्स का है। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्क करनी ही पड़ेगी। आपको जब आप लेवल पे ट्रेड करते हो ना, तो आपको लेवल के ऊपर कंफर्मेशन भी चाहिए होती है। और वो कंफर्मेशन कैसी? कैंडल्स की। देखो जोन मैंने बता दिया आपको, लेकिन जोन के साथ में कंफर्मेशन होना भी जरूरी है। अब एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कि मेरे पास में ये एक जोन है, मान के चलो कि थोड़ा मार्क कर लेता हूँ यहाँ से। आज वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं यार, सैटरडे संडे का टाइम, आप आराम से देखो। देखो या तो ये जोन हो सकता है मेरे लिए, क्लियर, ये जो कैंडल का हाई है, या फिर मेरे लिए एक जोन इंटरनल हो सकता है, ये कैंडल का टॉप, ये भी एक तरह का जोन है मेरे पास। तो अब इसमें कैसे काम कर सकता हूं मैं? इस तरह से काम कर सकते हैं हम कि इसके आसपास मार्केट वापस आता है, ये देखो यहाँ पे आया रिजेक्शन ले गया, यहाँ पे आया रिजेक्शन ले गया, फिर यहाँ पे इसने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाला जोन इसको वापस धकेल के नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब जब ये नीचे फेंका तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो गया ना इसमें, और ये उठा के ऊपर ले गया। ऐसे ही चलता है पूरे दिन भर। बस हम क्या है कि रनिंग मार्केट में हमारा दिमाग लूप में फंस जाता है, हम एक तरह से लूप में उलझ के फिर नुकसान करते हैं। तो लूप में कभी भी मत उलझा करो। और अगर आप वाकई में लूप में उलझते हैं तो मैं आपको आने वाले इस वीडियो में ही अभी एक सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद जिंदगी में आप कभी लूप में नहीं उलझेंगे, ना टॉप पे कभी एंट्री लेंगे, ना बॉटम पे कभी एंट्री लेंगे, ना ये जो कैंडल्स आ रही है ना ऐसी, इन पे कभी एंट्री लेंगे। बहुत प्यारा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सो अभी अगर मार्केट मान के चलो तेजी करने लग जाए तो फिर हमारे लिए कौन कौन से लेवल होंगे? नीचे के लिए लेवल्स मैंने ड्रॉ नहीं किए क्या? एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, या चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में ड्रॉ कर लूँगा। ऊपर के लेवल्स बता देता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। सो ये एक लेवल, ये एक लेवल, एंड देन इसके बाद में मेरा जो लेवल आता है निकल के, वो आता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा मुझे सारी चीज़ें। ये लीजिए, अब देखियो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे इस चीज़ को बहुत गौर से सीखेंगे, ठीक है, बहुत गौर से सीखेंगे। यहाँ से कल मान के चलो मार्केट 23,750 का लेवल ब्रेक कर लेता है, तो ब्रेक करने के बाद में पहला रेजिस्टेंस मुझे 23,800 के ऊपर मिल ही जाएगा। फिर इसके बाद में ऊपर चलता है तो 840, 23,840, 840 ये लेवल मुझे एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता हुआ मिलेगा, क्योंकि बहुत बार रिजेक्शन ले चुका है मार्केट यहाँ से। अगर ये टूटा तो फिर देखो एक बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, और वो तेजी देखने को मिल सकती है 23,950 तक। 950 ब्रेक हुआ तो फिर 24,000 का लेवल। अगर इस जोन के बीच में कहीं कोई रुकावट आएगी तो मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट करूंगा, वरना ये फायर मोमेंटम होगा। यहां से अगर मार्केट फूटेगा ना तो यूं मान के चलो फिर किसी से रुकेगा नहीं, बहुत बढ़िया तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये चीज मैंने बताने की कोशिश की आपको। अब एक चीज और, कई बार आप लूप में फंस जाते हो यार, कहाँ पे सपोर्ट होगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, कहाँ से बाय करूँ, कहाँ से सेल करूँ। तो इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है ये मेरा इंडिकेटर, इसका नाम है कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर। बहुत प्यारा इंडिकेटर है, आपको ऑटोमेटिक ही ड्रॉ करके देगा सारी चीज़ें कि कहाँ से आपको माल लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए। पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये लेना है तो याद से बता दूं मैं आपको, ये पेड इंडिकेटर है, फ्री नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लेना है तो 72299933 ये मेरे 3334 ये मेरे फ़ोन नंबर हैं। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको इंडिकेटर चाहिए, ऐसे लिख के कि इंडिकेटर चाहिए मुझे, तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। एप्लीकेशन है, वैसे आप चाहें तो प्ले स्टोर से कृष्णा ट्रेडिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, और ये सब चीज़ों पे काम करता है, कॉल पुट वगैरह सब पे। ओके, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है। देखो बैंक निफ्टी में यहाँ से अगर हम थोड़ा 15 मिनट पे लेके चलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ एक बार, कि बैंक निफ्टी अगर 53,880 से लेकर
लगभग लगभग 54,000 इसके बीच में कहीं ओपनिंग देती है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, 54,055 के आसपास तो ये क्लोजिंग है ही इसकी फाइनल क्लोजिंग, लेकिन ये इसके आसपास कहीं ओपनिंग दे देती है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ट्रेड कहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, यानी कहाँ से हम कोशिश कर सकते हैं? तो देखो, जब ये 54,000 के लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले तो फिर ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो कि है हमारे पास में 54,200। क्या हो रहा है, लिखने में सही नहीं आ रहा क्योंकि आज पहला वीडियो खराब हो गया मेरा, वॉइस नहीं आई थी उसमें। इसके बाद में ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ मैं। 54,200, तो पहला रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिल सकता है? 54,200 पे, बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद में अगर ये क्रॉस कर जाती है तो फिर देखो 54,800, 54,800 और लास्ट में हमें 55,000 देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में निफ्टी बैंक में। अब कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि चलो मंदी कर लेते हैं मार्केट में, क्योंकि ड्यूअल डायरेक्शन होना जरूरी है, सिंगल डायरेक्शन में नहीं रहना चाहिए एक ट्रेडर को कभी भी, और खासतौर पर इंट्राडे ट्रेडर्स को। तो अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे एक लेवल है जो कि है 53,880 या 53,900 भी आप इसको बोल सकते हो, 53,900 या 880 जो भी आपको ठीक लगे, 20 पॉइंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अगर ब्रेकडाउन होके मार्केट नीचे चला तो पहला जो लेवल मिलेगा इन कैंडल्स का टॉप मिलेगा, जो कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कौन सा आता है, लगभग 53,684। ठीक है, नीचे की तरफ 53,684 ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक हो गया ना तो फिर ये लेवल देखने को मिलेगा जो कि मेरा है 53,400। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सेंसेक्स में आप ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लाइन तो ड्रॉ कर ही लेंगे, कर लेनी ही है, इसमें आपको कोई आलस नहीं करना है दोस्तों, कर लेनी ही है ड्रॉ। क्योंकि अगर ये ड्रॉ नहीं करेंगे ना तो बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है जब रनिंग मार्केट आएगा। क्योंकि रनिंग मार्केट में क्या होता है ना, लेवल सबको दिखते हैं, ट्रेड सबको दिखता है, लेकिन एक चीज और अंदर चलती है जिसको बोलते हैं इमोशन, जिसको बोलते हैं आप भावनाएं। ये जो भावनाएं होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। कल एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि साहब आपका आज का एनालिसिस खराब। भाई मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे बताया कि मेरा एनालिसिस खराब है, लेकिन प्लीज आज के वीडियो में आप ये जरूर बताना कि मेरा बोलने का तरीका खराब था, ठीक है, या मेरे लेवल ही गड़बड़ थे, ये जरूर बताना। अगर मेरा बोलने का तरीका खराब था तो मैं बोलने का तरीका सुधारूंगा, अगर मेरे लेवल ही खराब थे, लेवल तो खराब नहीं थे यार, ये तो फिर आप गलत कह दोगे क्योंकि ये तो मेरे आंखों के सामने हो गए। हाँ, बोलने का तरीका मेरा हो सकता है थोड़ा सही नहीं रहा हो, तो इसको मैं जरूर सुधारूंगा। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया। ओके, तो अब मैं और क्या बताना चाह रहा था, कई बार क्या होता है हम लूप में उलझ के इन बातों को भूल जाते हैं। ठीक है, अभी हम सेंसेक्स पे आ जाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 75,390 ये एक लगा रखा मैंने, 75,390। ओके, और ऊपर की तरफ मैंने लगा रखा है 75,515। ये दो लेवल है, इन दो लेवल के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो मैं नो ट्रेड। तो फिर हम कब काम कर सकते हैं? देखो, अगर हमें काम करने की इच्छा है, मन में है कि काम करना ही है, तो हमें क्या करना है, याद रखना है, जब मार्केट 75,500 के ऊपर टिक जाए सेंसेक्स में, तो ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना, इस तक हमारा टारगेट रहेगा। और ये कहाँ तक आ जाता है, ये लगभग आ जाता है 75,800 तक। ठीक है, तो 500 से पहला टारगेट हमें मिलता है 75,800। क्लियर? अब इसके बाद में अगला कौन सा टारगेट हो सकता है? देखो, यहाँ पे ये गैप अप सब फिल हो जाएंगे, लगभग लगभग ये गैप फिल हो जाएगा, नहीं गैप फिल नहीं होगा, माफी चाहता हूँ, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। गैप कहाँ पे फिल होगा? 76,000 पे। तो अगला जो टारगेट मिलेगा वो सीधा सीधा 76,000, ये जो गैप दिख रहे हो ना, ये फिल हो जाएगा। फिर आपको एक लेवल लिखना है, ये वाला, ये जो कैंडल्स का लो है ना, ये आपको खुद लिखना है। ये कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, ये आपको खुद लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ। अगर सेंसेक्स मंदी करने लग जाए तो देखो, वैसे तो कोई खास बड़ी ट्रेड लाइन तो नहीं है, लेकिन एक छोटी मोटी ट्रेड लाइन है, ड्रॉ कर लेनी चाहिए हमें। ठीक है, एक छोटी सी ट्रेड लाइन है। कल अगर ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट वॉक करना शुरू कर देता है 75,390 के नीचे, ठीक है, तो फिर हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे? सबसे पहला जो लेवल रहेगा हमारा लगभग यहाँ तक रहेगा, फिर इसके बाद में इन कैंडल्स का लो, एंड देन लास्ट में फिर ये वाला लो। अब इसमें हम कैसे मैनेज करेंगे इसको? 75,390 से मार्केट नीचे आया, मान के चलो यहाँ से, तो पहला जो टारगेट मिल सकता है हमें 75,063 का मिल सकता है।
ठीक है, इसके नीचे मार्केट चला तो फिर 74,728 का मिल सकता है। देन इसके बाद में फिर तगड़ी गिरावट के साथ में 74,176 तक का लेवल हमें मिल सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको जो लेवल बताई हैं वो ड्यूअल डायरेक्शन बताए, यानी कि दोनों तरफ बताया है, दोनों ओर। ओके, दोनों ओर कैसे? एक इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल मौके की तलाश में है। मौका मिला तो चौका लगा लिया, नहीं मिला तो खत्म कहानी। आपको ऐसे दिमाग में नहीं रख रहा है कि तेजी ही करनी है या मंदी ही करनी है। कई बार हम कहते हैं कि सर आपका क्या व्यू है, ये जो व्यू है ना इसको न्यूट्रल रखा करो, ना तो प्लस में ना माइनस में। भाई हमारा व्यू है जिधर जैसी हवा चलेगी हम भी वैसे ही काम कर लेंगे। ये अगर आपके दिमाग में चलता है ना, ये इमोशन अगर आपके दिमाग में चल गया तो आप अपने आने वाले बहुत सारे इमोशंस पे कंट्रोल कर लोगे। अब मैं आपको कमेंट्स की अभी थोड़ी देर पहले बात बताई तो मेरे को फिर बात याद आ गई। फेसबुक पे 3 PM वाला मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उस पे शायद 55 या 60 हज़ार के आसपास व्यूज हैं। ठीक है, तो 55-60 हज़ार लोगों में 2-4 लोग वो कटोरा गैंग वाले भी मिल ही जाते हैं। एक बंदे ने गाली वाली कमेंट कर दी वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस पर क्या मैंने रिप्लाई भी दे दिया थोड़ा। अब वो रिप्लाई चला गया सबको, मतलब ये मेरी से शायद हो सकता है, फेसबुक में इतना ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, तो वो रिप्लाई सबको चला गया। तो अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा है ना कि भाई वो रिप्लाई मैंने आपको दिया है, तो ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ उस बंदे को दिया रिप्लाई जिसने गाली दी है। ठीक है, क्योंकि मैं कोई गांधी वाला इंसान नहीं हूँ कि मेरे को कोई एक गाली दे रहा है तो मैं उसको बोलूँ भाई दूसरी भी दे ले, और कोई मेरे गाल पे चांटा मारा तो मैं बोलूँ भाई ले चांटा तू भी मार ले। मैं हूँ कृष्ण भगवान का भक्त, चैनल का नाम ही कृष्णा बुल्स है, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। मैं, याद रखना, युद्ध में भरोसा करता हूँ। पहले तो हम शांति के सारे समझौते करने की कोशिश करते हैं और जब न्याय नहीं मिलता है तो फिर युद्ध अंतिम है। ठीक है, हम वो नहीं है कि भाई जो कर रहा है बर्दाश्त कर ले, ना ना, हम पलट के जवाब देने वालों में से हैं। तो मित्र, अगली बार जो भी हो ये देने से पहले सोच लेना। अच्छा, एक व्यक्ति ने और कमेंट किया था, मैं उनका नाम भूल गया यार, क्या था उनका कमेंट, देखना पड़ेगा। वो कमेंट बहुत बढ़िया था उनका और मार्केट से जुड़ा हुआ ही सवाल था। कमेंट पढ़ के वापस अगले वीडियो में आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा उनके बारे में भी। बट फिलहाल मैंने ये एनालिसिस आपको दिया है और मैं आपको बता दूं पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। अच्छा, उनका कमेंट भी याद आ गया मुझे, पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज वीडियो है। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से अवश्य सलाह लें। मैं ये जो भी लेवल बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये किसी तरह से खरीद बेच की सलाह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए है। अब उनका कमेंट क्या था सुनो, उनका कमेंट था कि सर शेयर मार्केट में फ्रॉड तो होता है। मैंने कहा कैसे होता है भाई फ्रॉड? फ्रॉड ऐसे होता है कि मैं जब भी पेपर ट्रेड करता हूँ, पेपर ट्रेड पे मुझे बहुत कुछ प्लस में मिलता है, और जब भी मैं रियल ट्रेड करता हूँ साला नुकसान ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मित्र, ये बात मुझे वीडियो के फर्स्ट में बतानी चाहिए थी लेकिन मैं लास्ट में बता रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं है। देखो, जब आप पेपर ट्रेड करते हो ना, पेपर ट्रेड, तो उसमें क्या होता है, आपने 100 का माल लिया, वो साला लटकता 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 10 पे आ गया। कल की वीडियो पे था ये कमेंट, वो 10 पे आ गया तो भी आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, आपका जो कलेजा है ना उसमें कोई कपकपी नहीं छूटेगी, डर बल्कि ये 0 भी हो गया ना तो भी आपको टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 10 पे आने के बाद में ये ऊपर चला गया, क्योंकि आपने होल्ड कर रखा है ना इसको, ये ऊपर चला गया तो आपको वहां पे प्लस में देखने को मिल जाएगा। और अक्सर ऐसा होता रहता है मार्केट में, ऐसी संभावनाएं बनती रहती है। अब यहाँ पे आपको ना तो डर लगा ना कुछ हुआ, क्यों? क्योंकि ये पेपर ट्रेड था, कौन सा आपका पैसा लग रहा था। लेकिन जब यही चीज रियल मनी में होती है ना, तो 100 की चीज जब 10 पे आ जाती है ना, तो आत्मा अंदर से हिलने लग जाती है, अंदर से पसीने छूटने लग जाते हैं, ये खोपड़ी पे पसीने आ जाते हैं भाई साहब। खोपड़ी पे छोड़ो, दिल की धड़कने जो है ना, जो बेहतर के बजाय समझ गए होंगे, पंप करने लग जाता है ब्लड। क्यों? क्योंकि 100 की चीज जब 10 पे आ जाती है ना तो आंखों में आंसू आ ही जाता है। तो यहाँ पे डर होता है, इमोशन होता है, भावनाएं होती है। पेपर ट्रेड में ये नहीं होता है, इसीलिए पेपर ट्रेड में कभी नुकसान नहीं होता है। आप देखना, अपने ऊपर एनालिसिस करके देखना, आज से 2 साल 5 साल 10 साल पहले या 2 महीने पहले आप जब पहली बार ट्रेड किए होंगे ना, फर्स्ट ट्रेड लगाए होंगे, आपको वहां पे लॉस कम हुआ होगा और प्लस में ज्यादा गए होंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके अंदर क्या नहीं था, डर नहीं था, इमोशन लेस थे आप। एक छोटे बच्चे को आप सांप का बच्चा पकड़ा पकड़ा दो, पकड़ लेगा, क्योंकि उसको डर ही नहीं है उस चीज का। डर तो आपको और हमको है, क्योंकि हम इसको समझते हैं, और जो समझता है ना वो डरता है।
और जो डर है ना वही नुकसान करवाता है। तो आप जो बोल रहे थे ना कि ये गलत है, फ्रॉड होता है, फ्रॉड नहीं होता है मित्र। बस फ्रॉड हमारे डर के साथ में होता है, हमारे इमोशंस के साथ में होता है। तो मैंने आज भाषणबाजी ज़्यादा कर दी है, आई एम रियली वेरी सॉरी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट वमेंट कर देना। जो बातें शुरू में बतानी चाहिए थी वो लास्ट में बता दी। ज़्यादा साइकोलॉजी की क्लास लूंगा नहीं, एक दिन प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।